बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 9th क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, इसका हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज है 1.2 और इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपली लिखा गया है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब इसको सॉल्व करें, हल करें इस क्वेश्चन को। अब हमें तमाम लॉज मालूम है, पावर को लेके, एक्सपोनेंट को लेके, इंडाइसिस को लेके। ये तीनों लफ्ज एक ही लफ्ज है, इस पावर को कहते हैं। ठीक, तमाम लॉज हमें मालूम है, तमाम लॉज उठा के इसके ऊपर हमने अप्लाई कर लेने हैं। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लेना है। देखते हैं ये कहां तक सॉल्व होता है। सबसे पहले ये जो पावर है, इस ब्रैकेट में तमाम जो नंबर्स हैं इनके ऊपर ये इन तमाम का है। ठीक, तो हम लिखेंगे 2 पावर इसका भी है, x का भी है हमारे पास और y। हमने सीखा था कि अगर हमारे पास पावर के ऊपर पावर आ जाए, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 हो जाता है। ठीक, नीचे चलते हैं, सेम यही काम नीचे के साथ भी होगा। 5 हमने लिखा, इसके ऊपर पावर 2 है, x के ऊपर पावर 2 और y के ऊपर हमारे पास पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ। ये हमारे पास क्या है, अब ये जो 3 पावर है इन तमाम का है। ठीक, हमने 5 लिखा, 5 के ऊपर 3 x है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। y है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 हो गया। ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। नीचे हमारे पास वैल्यूज क्या है, फिर से ये जो 2 है इन तमाम का है जो ब्रैकेट के अंदर है। तो 3 के ऊपर पावर 2 हमारे पास आ गया, x है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया 4, y 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। हमने कहा पावर के ऊपर पावर आ जाए तो ऐसी कंडीशन में ये मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपल सी और आसान सी बात है। यहां पर 2 के ऊपर पावर 4 है, इसका मतलब ये हुआ, ये आपके समझाने के लिए 2 अपने आप के साथ 4 दफा मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 16 बनेगा। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, हमारे पास क्या बना 16। 2 को अपने आप के साथ 4 दफा मल्टीप्लाई करवाया जाए, इस पावर का मकसद यही होता है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 16, x की पावर 4, y की पावर क्या है हमारे पास 12। ये कुछ इस कंडीशन में 5 की पावर 2 मींस 5 को अपने आप के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 ही बनता है। x की पावर 2, y की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 के ऊपर पावर 3 है तो 5 अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 5 5 जार 25, 25 5 जार 125 हमारे पास आंसर बनता है। 5 की पावर 3 की जगह हमने 125 लिखा, x की पावर 12, y की पावर 15, ये बात हमने लिखी। नीचे हमारे पास 3 की पावर 2 है तो 3 3 जार हमारे पास 9 होता है, x की पावर 4 और y की पावर 6। ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है क्वेश्चन। अब अगला हमने क्या करना है, हमें एक बात याद थी कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली जो हमारे पास लॉ है वो अप्लाई कर लेते हैं। 16 को सबसे पहले 125 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये लाइंस आपके समझाने के लिए है। 16 को हम नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक, 16 को अगर हम 125 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास क्या बनता है 2000 ही बनता है। फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की एक लॉ थी पावर को लेकर, अगर बेसिस सेम हो तो इनके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास लॉ था। तो x पहला पावर 4 प्लस 12 ये हमने लिखा। यहां पर भी बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हमारे पास y है, पावर क्या है 12 प्लस 15, ये हमने लिख लिया। डिवाइडेड बाय, नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास अगर हम 25 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल नहीं होगी, इस वजह से ये काम हम नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे 25 को यही लिखेंगे। हमने कहा नंबर्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, हमने लिख लिया। हमने कहा बेसिस अगर सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो x की पावर 2 प्लस 4, y की पावर 2 प्लस हमारे पास क्या है 6 है। यह बात हमने यहाँ पर लिख ली। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। अब आगे चेक करते हैं, हमारे पास कुछ कैंसिलेशन हो रही है, हम वो कैंसिलेशन करवा लेते हैं। यहाँ पर चेक करें 25 1 ज़ा 25, 25 80s हमारे पास 25 टाइम्स 80 हमारे पास 2000 ही बनता है। ये कैंसिल हो गया आपस में। जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं। ऊपर हमारे पास 80 रह गया। यहाँ पर चेक करें x है, 4 प्लस 12 क्या हो जाते हैं 16, y हमने लिखा, 12 प्लस 15 हमारे पास क्या हो जाते हैं 27 होंगे, हमने 27 लिख लिया यहाँ पर। डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया 9 रह गया। x है, 2 प्लस 4 क्या हो जाता है 6, 2 प्लस 6 हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन जाता है 8। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 8, ये हमने लिख लिया। दूसरा लॉ हमें याद था, हमारे पास एक लॉ था कि अगर सेम
बेसिस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इनके जो पावर है वो आपस में माइनस होंगे। यहाँ पर हम यही काम इसके साथ करेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप है, मैं साथ में बल्कि यहाँ पर कर लेता हूँ। हमारे पास 80/9 है, यहाँ पर x दोनों बेसिस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे, तो ऐसी कंडीशन में पावर क्या होगी, माइनस होगी। याद रखिए जो ऊपर वाला पावर होगा वो पहले लिखा जाएगा, इसकी तरतीब आपने ख़राब नहीं करनी वरना आंसर रॉन्ग आ जाएगा। 27 माइनस हमारे पास क्या है 8, ये कुछ इस कंडीशन में आया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 80/9 x, 16 में से 6 माइनस हो गए तो 10 रह जाता है, y है। 27 में से 8 अगर हमारे पास माइनस हो गया तो ये 19 रह जाता है। ये सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था, इसको हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया। सेकंड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है। अगर हम क्वेश्चन में गौर करें तो जब दो साइड्स हैं इनके बीच में कौन सा साइन है, डिवीजन का साइन है। सबसे पहले हम इसको डिवीजन में लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है 21, ये हमने लिखा 3a प्लस b होल का पावर क्या है 11 है, इसको हमने डिवीजन में लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है 3 है, फिर 3a प्लस b ये ब्रैकेट के अंदर है और पावर क्या है 5 है। ये कुछ इस कंडीशन में आया। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो 3 है इस 21 के साथ कैंसिल हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। 3 1s are 3, 3 7s are 21, ये हमारे पास वैल्यूज रहेगी। इसको हम लिख लेते हैं, वैल्यू क्या रहेगी 7, 3a प्लस b, ये हमारे पास पावर है। नीचे हमारे पास सिंपली क्या रह गया 3a प्लस b, ये हमने लिख लिया पावर 5 है। हमने एक बात सीखी थी कि अगर बेसिस सेम हो, क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है हमारे पास, क्या नहीं, बिल्कुल सेम है। अगर बेसिस सेम हो और डिवीजन हो रही हो तो ऐसी कंडीशन में जो पावर होते हैं वो आपस में माइनस हो जाते हैं। इसी रूल का हम लॉ का हम फायदा उठा लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 7 3a प्लस b, तो बेस को एक दफ़ा लिखा जाएगा, ये दोनों बेसिस सेम है, ठीक। अब 11 माइनस 5, याद रखिए जो ऊपर वाला होगा वो नंबर पहले लिखा जाएगा, ये सिंपली हमने लिख लिया। तो 7 हमारे पास 3a प्लस b, यहाँ पर 11 में से 5 कैंसिल हो गए तो 6 रह गया। ये सिंपल सा और आसान सा हमारे पास क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फिर से हमारे पास अगर हम क्वेश्चन को चेक करें तो यहाँ पर डिवीजन का साइन है कि नहीं, तो सबसे पहले इसको हम डिवीजन में कन्वर्ट करवा लेते हैं। हमारे पास पहला काम यही होगा, हम लिखेंगे p का पावर 3 है, क्यू स्क्वायर आर होल का पावर -4 है, ये कुछ इस कंडीशन में है। नीचे हमारे पास क्या है p का स्क्वायर आर का क्यूब, q लिखा हमने एज अ होल का स्क्वायर। हमने सबसे पहले इसको डिवीजन में कन्वर्ट करवाया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो पावर है वो इस ब्रैकेट में तमाम का है, हर एक के जो ऊपर पावर है वो सिंपली इस, अब जैसे कि p के ऊपर पावर 3 है, ये सिर्फ p का ही है, किसी और का नहीं है। इस ब्रैकेट की वजह से ये जो बाहर वाला पावर है इस ब्रैकेट की वजह से अब ये तमाम का है, ठीक। हमारे पास दूसरा रूल हमने ये सीखा था कि अगर पावर के ऊपर भी पावर आ जाए ऐसे कंडीशन में दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। 3 4s are 12, क्यू लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 4s are 8 होता है, आर हमने लिखा, आर के ऊपर पावर वही -4 ही आएगी। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाता है 4, आर की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, क्यू है हमारे पास, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये इस कंडीशन में आ गया। फिर से हमारे पास दूसरा लॉ क्या कहता था, इंडाइसिस का, एक्सपोनेंट का, पावर का। अगर बेसिस सेम आ जाए और डिवीजन में हो तो ऐसी कंडीशन में पावर आपस में माइनस हो जाते हैं, तो यही हम काम करेंगे। p है, पहले से हमारे पास जो पावर है ऊपर वो क्या है -12 में है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। हमने कहा माइनस होगा 4 के साथ। फिर से q है, हमने यहाँ पर q लिख लिया, ठीक। -8 है, माइनस होगा नीचे वैल्यू जाके ऊपर ये हो गया। अब r लिखा जाएगा, हमने r लिखा, -4 हो गया, r की वैल्यू ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ये तरतीब जानबूझ के PQR PRQ जानबूझ के तब्दील की ही गई है क्योंकि स्टूडेंट्स जल्दी में होके यहाँ पर -8 -6 लिख लेंगे, ठीक। ये आपने क्वेश्चन को आराम से देखना है, ध्यान से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमारे पास चेक करें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है। 12 और 4 क्या हो जाते हैं 16, तो ये -16 होगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस मगर साइन माइनस का लगता है।
8 और 2 हमारे पास 10 हो गए। r माइनस माइनस प्लस, मगर साइन किसका लगता है, हमारे पास माइनस का लगता है, ये 10 हो गया। तमाम की जो पावर्स है वो हमारे पास नेगेटिव में आ गए, माइनस में आ गए। हमने एक लॉ सीखा था, एक रूल सीखा था कि अगर हमारे पास पावर नेगेटिव में आ जाए तो इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पावर हमेशा प्लस सेंस में, पॉजिटिव सेंस में आएगी। तो अगर हमारे पास नेगेटिव सेंस में आ जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे। फिर से मैथमेटिक्स में हमने एक बात याद रखनी है, किसी भी वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता, ये बात अंडरस्टूड होती है कि इसके नीचे क्या है, 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके भी नीचे भी 1 है। हम लिखते नहीं हैं, ज़रूरत के वक्त जब हमें ज़रूरत होगी तब जाके हम इस रूल को इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपके समझाने के लिए, देखिए तमाम के नीचे कुछ नहीं है तो हम समझते हैं कि इनके नीचे 1 है, मगर हम लिखते नहीं हैं। रेसिप्रोकल का मतलब है अब इसको उल्टा करके लिखेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। रेसिप्रोकल लेने से ये जब वैल्यू नीचे चली जाएगी तो तमाम साइन माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये इसका फ़ायदा है। तो हमने रेसिप्रोकल ले लिया, ये वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन P16, हमारे पास फिर से 1 अपॉन, ये तमाम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट मल्टीप्लिकेशन को जाहिर कर रहा है, Q की पावर 10 डॉट 1 अपॉन R की पावर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तमाम 1 आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये क्या रह जाएगा, एक ही 1 हम ले लेते हैं, ठीक, इसको हम कुछ यू लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, P16 Q10 और R हमारे पास 10 है, ये हमारे पास सिंपल क्या हुआ, इसका आंसर है। इसको हमने इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा दिया। पार्ट नंबर 4 सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है, यहां पर स्टूडेंट्स आके ट्रिक हो जाते हैं, तो एग्जाम्स के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ इस कंडीशन में मौजूद है। फिर से क्वेश्चन के अगर चेक करें, यहां पर डिवीजन है, डिवीजन होने के बाद दैट मीन्स कि सिर्फ ये वाली वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही, क्यों, क्योंकि फिर से हमारे पास यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसानी से। हमारे पास 2 है, हमने सीखा था कि पावर के ऊपर पावर आ जाए, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 12 हो जाता है। अब ये वाली जो वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है, तो इसको हम डिवीजन में ले आते हैं, तो 3 की पावर 6 ये डिवीजन में है। फिर मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। यहां पर क्या है, 3 की पावर -3, ये कुछ इस कंडीशन में आए। इस डिवीजन साइन में, ये जो डिवीजन साइन है ये सिर्फ इस वैल्यू के साथ है, क्योंकि इस वैल्यू के साथ अपना साइन मौजूद है मल्टीप्लिकेशन, इस वजह से सिर्फ इस वैल्यू को ही हम डिवीजन में लेकर, ये बात समझ आ गई। अब यहां पर हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस में पावर का एक लॉ पढ़ा था, उसमें कहा गया था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती है। तो हम लिखेंगे 12 की पावर 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों बेसिस 3 और 3 सेम है कि नहीं, हमने 3 लिखा, बेस एक दफ़ा लिखा जाता है। ऊपर वाली वैल्यू जो है उसका पहले पावर लिखा जाता है और नीचे वाली इससे माइनस हो जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास, सॉरी ये 2 है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। 2 की पावर हमारे पास क्या है, 12 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर साइन माइनस का लगता है, 3 और 6 हमारे पास 9 बन जाते हैं। हमने एक दूसरा लॉ सीखा था कि अगर हमारे पास पावर माइनस में आ जाए, ऐसी कंडीशन में हम इसको माइनस में नहीं छोड़ते, इसको हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स, अब यहाँ पर आप समझें, फिर से हमने कहा ये 3 की पावर -9 है, ये बात अंडरस्टूड है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम समझते हैं कि 1 है। इसी का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास 1/3 बन जाएगा। रेसिप्रोकल लिखने के बाद जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, ये साथ में हमने रेफरेंस दे दिया बतौर हवाला, ठीक। इसको लाजमी लिखा करें, ये अच्छा इंप्रेशन जाता है क्वेश्चन में, ताकि चेकर को मालूम हो सके कि आपने ये चीटिंग से नहीं किया, ये बातें आपको मालूम है, ठीक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1/3 की पावर क्या है, 9 है, ये हमने लिख लिया। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर से इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, तो नीचे वाला नीचे के साथ, ये लाइंस, ये रेड पेन से आपके समझाने के लिए, ठीक है। तो 2 की पावर 12 हो गया हमारे पास और 3 की पावर 9 हो गया, ये हमारे पास, इसको इस कंडीशन में लिखा जाएगा। 2 की पावर 12 का मतलब ये है कि हमारे पास जो 2 है वो अपने आप के साथ 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम
हमारे पास x की पावर 2 भी होगा, ये भी लिखा होगा, और इसके साथ x की पावर डैश, इसको दबाएंगे, हमारे पास क्या है 2 है, हमने 2 दबा दिया, ये साइड वाला बटन दबा देंगे तो पावर में शिफ्ट हो जाएगा। पावर क्या है 12 है, हमने 12 लिख लिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 को अपने आप के साथ 12 टाइम मल्टीप्लाई करवाना वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। यहाँ से डायरेक्ट करेंगे हम, साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम लेंगे 4096, ये आया हमारे पास। फिर से क्या है 3 की पावर 9, तो हम ये x के साथ जो डॉट लगा है वो बटन दबाया, फिर हमारे पास क्या है 3 है, बेस 3 है तो हमने 3 लिखा, साइड वाला बटन दबाएंगे तो पावर में निशान चला जाएगा, 9 है हमारे पास, पावर इज इक्वल टू दबा दिया, हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई 19683, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास इस कंडीशन में है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास वैल्यूज़ है, फिर से ये डिवीजन में पहले से दिया गया है, ये क्वेश्चन हम लिखेंगे 4 a की पावर -3 b की पावर क्या है 3 है, इसको इस कंडीशन में लिखा, डिवाइडेड बाय ये जो 2 है इस ब्रैकेट की वजह से अब इन तमाम का है। ठीक, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2, a पावर का पावर आ जाए, इसी कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 × 2 4 हो गया, b 3 × 2 6, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। हमारे पास फिर से लिखा जाएगा 4 a की पावर -3 b की पावर हमारे पास 3 हो गई। नीचे हमारे पास 2 की पावर 2 मतलब 2 2 4, हमने 4 लिखा, a की पावर 4 b की पावर हमारे पास 6 हो गई, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। अब यहाँ पर सिंपल सा और आसान सा एक काम हो सकता है, दोनों 4 को हम अपने आसानी के लिए इसको कैंसिल करवा लेते हैं। ठीक, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो गया, रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या है इसको लिख लेते हैं। हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप है, आप इसके नीचे लिखें, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी, a की पावर -3 b की पावर हमारे पास 3, यहाँ पर चेक करें, a की पावर हमारे पास 4 b की पावर क्या है 6 है। अब हमने दूसरा लॉ सीखा था एक्सपोनेंट का पावर का, कि अगर सेम बेसिस आपस में डिवाइड हो रहे तो इनके पावर्स आपस में माइनस होंगे, तो a -3 लिखा जाएगा, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये कुछ इस कंडीशन में। b बेस को एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, ऊपर 3 है, नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। हमारे पास क्या हो गया, a माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है, 3 और 4 7 हो गए, ये हमारे पास -6 में से 3 चले गए तो -3, दोनों पावर्स फिर से हमारे पास नेगेटिव में आ गए। हमें वो लॉ याद था इंडाइसिस का, वो कहता है कि पावर हमेशा नेगेटिव में कभी भी नहीं रहेगा, पावर हमेशा प्लस में आएगा। जब नेगेटिव में आ जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, ये आपके समझाने के लिए, इसके नीचे कुछ नहीं है हम क्या समझेंगे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है हम क्या समझेंगे 1 है, हम लिखते नहीं हैं। ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, जब पावर नेगेटिव में आ जाए इसका रेसिप्रोकल मींस इसको उल्टा करके लिखा जाएगा, उल्टा करके लिखेंगे तो 1 नीचे था ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है नीचे आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ये क्या बन गया 1/a7। अब ये जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वजह से हम इसका क्या लेते हैं रेसिप्रोकल लेते हैं। दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लिकेशन का साइन तो नहीं है, दो वैल्यूज के बीच में कोई साइन नहीं हो, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे। b माइनस में था प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे के साथ, तो ये हमारे पास 1 × 1 ही रहता है, a7b3, ये कुछ इस कंडीशन में आया, ये हमारे पास आंसर हो गया। पार्ट नंबर 6 हमारे पास इस कंडीशन में है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, एग्जाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आके यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम आसान अल्फाज में सीखेंगे और क्लियर करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमने कहा था पावर की भी पावर आ जाए, इसी कंडीशन में दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस 6 3 18, ये हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर 9 है, माइनस प्लस माइनस 2 4 हमारे पास 8, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। ठीक, ये बात हमने सीख ली। दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पर इसका पावर 18 है, मल्टीप्लाई होगा, ये जो 3 है 3 को मैं क्या इस कंडीशन में लिख सकता हूँ क्या नहीं, अगर मैं 3 को 3 की पावर 2 लिख लूँ और बाहर -8 पावर से पहले से मौजूद था, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, साथ में रेफरेंस दे देंगे कि 3 की पावर 2 बराबर होता है 9 का, ये साथ में हवाला रेफरेंस दे देंगे। दैट मीन्स कि 3 को अपने आप के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले, 3 3 9, तो ये भी हमारे पास 9 है, 3 की पावर 2 ये भी हमारे पास 9 है। हमने अपने आसानी के लिए, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे सॉल्व हो सके, इस वजह से 9 के जो शक्ल था वो हमने तब्दील कर दिया, सिर्फ शक्ल चेंज कर दिया, फॉर्म चेंज कर दी, हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक, ये भी 9 है, ये भी 9 है, वहाँ पर भी -8 पावर था, यहाँ पर भी -8 पावर है।
अब ये काम हमने क्यों किया, यहाँ पर अभी हम समझेंगे। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 3 है, प्लस माइनस माइनस, 8 2s आर हमारे पास क्या होता है 16। ये हमने इस वजह से किया ताकि हमारे पास अब ये जो दो बेसिस हैं वो सेम आ सके। इससे पहले जो बेसिस थे वो सेम नहीं थे, ये क्वेश्चन इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा था, इस वजह से हमें ये काम करना पड़ा। अब हमने दूसरा लॉ सीखा था कि हमारे पास अगर बेसिस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो बेस को एक दफ़ा लिखा जाएगा, -18 जमा होगा, ऐड होगा किसके साथ, -16 के साथ, ये हमने लिख लिया। -18 प्लस माइनस माइनस, ये 16 हो गया। ये बात क्लियर हो गई। हमारे पास 3 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है। 18 और 16 हमारे पास 34 हो जाते हैं। फिर से हमने ये बात सीखी थी कि हमारे पास ये जो पावर होगा वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तब क्या करेगा, उसी वैल्यू को हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, तो ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से ये बात हमें मालूम है कि 3 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 होगा। ये बात अंडरस्टूड है, ये आपके समझाने के लिए। अब इसको रेसिप्रोकल आपके लिए आसान रहेगा, इसको उल्टा करके लिखेंगे। 1 ऊपर चला जाएगा और जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। जो पावर है माइनस में थी प्लस में कन्वर्ट हो गई। अगला स्टेप, ये हमारे पास क्या है, सॉरी, यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। यहां पर आके स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, जिसको हमने आसान अल्फाज में सीख लिया। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है। काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार ये वाला पार्ट है हमारे पास। यहां पर इस क्वेश्चन को हम अपने लिए आसान अल्फाज में इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 2 मेथड से सॉल्व हो सकता है। पहला मेथड इसका शॉर्टकट है, जिसमें हमें बहुत एक ही जगह पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे स्टूडेंट्स को मुश्किलात होगा। दूसरा रास्ता यह है कि थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, मगर वो आसान तरीकाकार है ताकि तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ सके। ठीक है, तो हम आसान वाला रास्ता अप्लाई करेंगे। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीकेकार से दिया गया है। ये पहला ब्रैकेट है, डिवाइड हो रहा है दूसरा ब्रैकेट से। हम क्या करेंगे, अपने आसानी के लिए पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस तरीकेकार से हमारे लिए आसान रहेगा। अगर दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लेके चलेंगे तो थोड़ा सा शायद कुछ स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट से स्टार्ट ले लेते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा सिंप्लीफाई inside the first bracket। ये बात हमने लिख ली। ठीक है, inside the first bracket, जो पहला ब्रैकेट है इसके अंदर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। हमारे पास यहां पर चेक करें, इसके साथ हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहां पर जो पावर है, पावर के साथ हम काम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, जो ऊपर और नीचे वैल्यूज है इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4/9 है, ये सबसे पहले हमने लिख लिया। हमने पढ़ा था एक लॉ, हमारे पास क्या था कि अगर बेसिस सेम हो और डिवीजन हो रही हो तो ऐसी कंडीशन में दोनों पावर्स आपस में माइनस हो जाते हैं। इस वाले लॉ का हम यहां पर फायदा उठाएंगे। तो यहां पर ऊपर x है, x के ऊपर पावर क्या है, 9 है। यहां पर ये माइनस होगा, किसके साथ माइनस होगा, नीचे वाली वैल्यू के साथ। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि वो भी हमारे पास माइनस में ही है। फिर यहां पर हमारे पास क्या है, y है, तो हमने y लिख लिया। y के ऊपर पावर ऊपर क्या है, 2 है, वो माइनस होगा नीचे वाली वैल्यू से, और नीचे वाली वैल्यू पहले से हमारे पास 3 कुछ इस कंडीशन में दिया गया है। यहां पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर लेता, सॉरी, साथ में हमारे पास क्या है, z की पावर -3 है, इसको मैं लिखना भूल गया। यहां पर हमारे पास क्या है, z की पावर -3 यहां ऊपर मौजूद है, नीचे हमारे पास z मौजूद नहीं है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। ठीक, ये हमारे पास हो गया। अगला जो स्टेप है मैं इसी के साथ कर रहा हूं, आपने इसके नीचे करते जाना है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम हो जाएगा। ठीक, यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या रहेगा, फिर से मैंने लिख लिया 4/9, x पावर क्या है, 9, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये 2 बन जाएगा। ठीक हो गया, ये बात हमें समझ आ गई। y है 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। साथ में हमारे पास क्या है, -3, ये हमने इसको कुछ इस कंडीशन में लिख लिया। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन यहां पर हमारे पास इस कंडीशन में आया। इसको आगे लेके चलते हैं, आपस में तमाम वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहां पर ऊपर कौन सी मौजूद है, 4/9 हमने लिखा।
यहाँ पर क्या, सॉरी, इसके साथ हमने पावर डालते जाना है, ये मैं भूल गया, इसकी करेक्शन कर ले। पावर इसके साथ -3 मौजूद है। यहाँ पर 9 + 2 हमारे पास क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। y 2 + 3 हमारे पास 5 हो जाता है। और हमारे पास लास्ट में क्या है, z -3, ये हमने इसको कर लिया। अभी तक पावर को जो बाहर वाला है इसको हमने यूज़ नहीं किया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट के अंदर इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला हमारे पास पावर है वो इन तमाम का है। ठीक है, तो हम तमाम के साथ लिख लेते हैं। हमारे पास किस कंडीशन में आ गया, ये अगला स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाएं। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं कि हमारे पास जो 4/9 है, ये मैंने लिख लिया 4/9, इस दोनों का ये पावर है। ठीक है, ये पावर इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तमाम का है ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले मैंने इनके लिए अलग कर दिया। x है, हमने कहा पावर का पावर आ जाए, ऐसी कंडीशन में दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया। 11 × 3 क्या होता है, 33 हो जाता है। फिर y लिखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास। 5 × 3 क्या होता है, 15 होता है। यहां पर मैंने 15 लिख लिया। यह बात क्लियर हो गई। अब इसको आगे लेके चलते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या है, z है, मैंने z लिख लिया। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में 3 × 3 क्या हो गया, 9 हो गया। ये हमारे पास इस कंडीशन में आ गया। अब यहाँ पर ये जो पावर है हमारे पास क्या है, माइनस में है। ये बात याद रखें, साइड में आप अपने अल्फाज में इसको लिख लें कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन मीन्स इस कंडीशन में बटे की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में जब वैल्यूज दी गई हो, अगर फ्रैक्शन को उल्टा करके लिखा जाए, इसका रेसिप्रोकल लिया जाए, तो ये साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू दी गई हो, इसको रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखा जाएगा, तो जो साइन पावर नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। यही हम अप्लाई कर लेते हैं। यहां पर चेक करें, 4/9 था, इसको मैं 9/4 लिख लेता हूं। अब जो पावर है वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस है पावर को चेंज करने के लिए। साथ में हमारे पास क्या है, x की पावर -33, y की पावर -15, z की पावर हमारे पास 9 है, इसको हमने लिख लिया। ये जो 3 है वो 9 का भी है, 4 का भी है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 9 है, इसको अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेंगे। कैलकुलेटर से इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 9 को अगर अपने साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो ये वैल्यू बनती है 729। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा, 729, ये वैल्यू होगी। 4 को अपने, ये 3 9 का भी है, 4 का भी है, 4 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 16 4 64 बनता है। ये बात हमें याद है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, शायद हमसे कोई मिस्टेक हो गई। 4 की पावर 3 हमारे पास बनता है 64, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर वैल्यू क्या रह गई, -33, ये साथ में वैल्यू है। y हमारे पास क्या है, -15 है, और z हमारे पास क्या हुआ, 9 हो गया। ये कुछ वैल्यूज इस कंडीशन में आए। तो हमने जब पहला ब्रैकेट उठाया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास इस कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। अब इस ब्रैकेट की जगह हम ये लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि इसको जब हमने सॉल्व किया हमारे पास ये इस कंडीशन में आ गया, और साथ में हम ये ब्रैकेट लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप से फिर हम इस ब्रैकेट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। जो आंसर आएगा फिर एंड में इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले इस ब्रैकेट की जगह जो हमने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आया, सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूं। हमारे पास आंसर क्या आया, इसको फिर एज अ होल ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 729/64, ये हो गया x की पावर -33, y की पावर 15 है, ये -15, ये हमने लिखा। और z की पावर हमारे पास क्या है, ये z की पावर हो गई हमारे पास इस कंडीशन में, ये हमने लिख लिया। साथ में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हमने लिख लिया। अब ये वाला ब्रैकेट हम लिख लेंगे। हमारे पास ये ब्रैकेट क्या कहता है, 3x - 4 y - 5 डिवाइडेड बाय, हमारे पास नीचे वैल्यू क्या है, यहाँ पर 8 है, 8 के साथ क्या है, x की पावर 5, y की पावर 3 और z की पावर -6, ये हमने क्लोज कर लिया। और होल का पावर क्या है, हमारे पास 5 है। अब यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट के ऊपर हमने काम करना है। पहला ब्रैकेट के ऊपर काम किया, ये आंसर आया। अब सेकंड ब्रैकेट के ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए यहाँ पर हम पहले से लिख लेते हैं, फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे सिंप्लीफाई, ये हम इनको बता देंगे। सिंप्लीफाई इनसाइड
द सेकंड ब्रैकेट, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं ताकि जब चेक करने वाले को भी और आपको भी आसानी रहे, जब हम सेकंड टाइम जब बाद में इस क्वेश्चन को देखें तो ये स्टेप हमें याद रहे। अब जो सेकंड ब्रैकेट है इसके ऊपर हमने काम करना है, तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज किस फॉर्म में है, फिर से सबसे पहले अंदर सॉल्व करेंगे, बाहर जो पावर है इसको एंड में लाके इसके साथ हम सॉल्व कर लेंगे जिस तरह हमने इसके साथ काम किया। हमारे पास वैल्यू है 3 और 8 को हम अलग कर लेते हैं, ठीक, ये हमने अलग कर लिया। अब आगे क्या होगा, हमने सीखा था कि सेम बेसिस अगर आपस में डिवाइड हो रहे हो तो इनकी जो पावर है वो आपस में माइनस हो जाते हैं। हम भी यही काम करेंगे। x है, ऊपर -4 पहले से मौजूद है, माइनस होगा नीचे वाली वैल्यू के साथ, ये हो गया हमारे पास इस कंडीशन में आया। फिर हम y लिखेंगे, y के साथ पावर क्या है -5। सेम बेसिस अगर डिवाइड हो रहे हो तो इनके पावर आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो यह माइनस होगा 3 के साथ, ये इस कंडीशन में आ गया। हमारे पास यहां पर जो z है, z को भी हम ऊपर ले जाते हैं। जैसे कि यहां पर इसको z को हम कैसे ऊपर ले जाएंगे, z में तो ऊपर तो z मौजूद नहीं है, ये बात सीख ले। मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यहां पर z0 पहले से मौजूद था, ऊपर जो है z0 पहले से मौजूद है, ये वैल्यू हमने अपने आप से लगाई। कैसे लगाई, z0 दैट मीन्स 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स यहां पर कुछ नहीं है, इस वजह से इस वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा, ये हमें अलाउड है। अब जब हमने z0 ऊपर लिखा, अब जो हमारे पास नीचे वाला z है वो ऊपर जा सकता है, ठीक, तो ऊपर भी z हो गया। यहां पर हम अपने समझाने के लिए z0 में लिख लेता हूं, ये वैल्यू हम अपने आप से ऐड कर दी, तो बेसिस सेम हो गई, तो पावर हमारे पास क्या होंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे। तो z0 था, ये जो -6 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये -6 इसके साथ माइनस हो जाएगा, ये इस कंडीशन में आ जाएगा। सिंपल सा और आसान सा काम है। अब ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि z -6 ऊपर कैसे गया। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसके साथ पावर क्या थी, हमारे पास पावर 5 है, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा। यहाँ पर साथ में मैं ही कर लेता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस कम है। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, 3/8, ये हमने लिख लिया। फिर क्या है, x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है, 4 और 5 हमारे पास -9 बच जाएगा। ये y है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, ये 8 हो गया हमारे पास। यहाँ पर ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाहर पावर क्या है हमारे पास 5 इस कंडीशन में मौजूद है। अब जो हमारे पास पावर एज अ होल है इस तमाम ब्रैकेट के ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये किस कंडीशन में बनेगा, हमारे पास हम लिखेंगे कि 3/8 जो है इसके ऊपर हमारे पास पावर क्या है 5 है, ये हमने लिख लिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर चेक करें, हम लिख लेते हैं x के ऊपर पावर क्या है -9 है, ये पावर का पावर आ जाए इस कंडीशन में, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस -9 5 हमारे पास क्या होता है 45, तो -45 यहाँ पर हमने लिख लिया। y है माइनस प्लस माइनस 8 5 40 होता है, तो -40 हमने यहाँ पर लिख लिया। सिंपल सा काम है। z हो गया, दोनों प्लस में है, 6 5 30, तो ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। तो अब लास्ट में ये वाली वैल्यू रह गई, इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं ये हमारे पास किस कंडीशन में आता है। हमने कहा कि ये जो पावर है हमारे पास वो 3 का भी है 8 का भी है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 को अपने आप के साथ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले, हमारे पास आंसर क्या आता है। इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक करते हैं। 3 को अपने आप के साथ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो 243 बनता है। क्या बनता है 243, ये हमने लिखा। फिर हमारे पास है अगर 8 को अपने आप के साथ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये वैल्यू क्या बनती है 32768, ये हमने सिंपली लिख ली। साथ में हमारे पास क्या है x की पावर -45, y की पावर -40, z की पावर क्या है 30 है, ये हमने लिख लिया। तो हमने क्या कहा, सेकंड ब्रैकेट को उठा के हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व किया ये इस कंडीशन में आया। अब पहला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, दूसरा भी सॉल्व हो गया, दूसरे की जगह इसका आंसर लिखते हैं कि ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। यही काम हम करेंगे। हमारे पास जब हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर ये वैल्यू है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 72
9 ये हमने लिखा, 64 ये वैल्यू हो गई, x की पावर -33 ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, y हमने लिखा, -15 हो गया। यहाँ पर क्या है, z की पावर हमारे पास 9 ये वैल्यू हमने लिख ली। डिवाइड हो रहा है, ये वैल्यू हमारे पास डिवाइड हो रही है। इसकी जगह जब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, हमारे पास आंसर क्या आया वो लिख लेते हैं। हमारे पास आंसर आया 243 ये हमने लिखा, 768 ये वाली वैल्यू हमने लिखी, और साथ में हमारे पास क्या है, x की पावर -45, y की पावर हमारे पास -40 और z की पावर हमारे पास 30 आ गई। यह कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। यहां पर एक बात आपने याद रखनी है, मैथमेटिक्स में एक लफ्ज आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हम अपने समझने के लिए यहां पर लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये क्या है, 46 है और इसके साथ क्या है, x है। जो नंबर वाला हिस्सा होता है इसको क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, साइड में रफ वर्क में लिख ले ताकि याद रहे। जो हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं एबीसी में, कोई भी हमारे पास हो सकता है, एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी हो सकता है, इसको क्या कहा जाएगा, वेरिएबल्स कहा जाएगा। ये हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो इन ब्रैकेट में वेरिएबल्स भी हैं, कोफिशिएंट भी हैं, वेरिएबल्स भी है, कोफिशिएंट भी हैं। हम क्या कर लेते हैं, अपनी आसानी के लिए इस ब्रैकेट का कोफिशिएंट, ये मुकम्मल कोफिशिएंट है, ये मुकम्मल कोफिशिएंट है, दोनों कोफिशिएंट्स को आपस में डिवाइड करवा लेते हैं। जब आंसर आ जाएगा फिर हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यूज रह जाएगी इनको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, हम लिख लेंगे डिवाइड, ये बात हमने लिखी, डिवाइड कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स को अब हम आपस में डिवाइड करवा लेंगे। दोनों कोफिशिएंट्स हमें मालूम है। सबसे पहले ये वाला कोफिशिएंट लिख लेते हैं। हमारे पास ये वाला कोफिशिएंट क्या कहता है, 729 ये वैल्यू हो गई हमारे पास। फिर क्या है, 64 ये बात हमने लिख ली। अब ये मुकम्मल एक वैल्यू है, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, ठीक। ये हमने डिवाइड कर लिया दूसरी वाली वैल्यू से। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 243 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 32768 ये हमने लिख लिया। ये वैल्यू इसके साथ डिवाइड हो रही। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स का एक नया रूल हम सीखेंगे आज, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रूल है। हमारे पास क्या कहता है, कहता है अगर डिवाइड का भी डिवाइड, उसका भी डिवाइड और उसका भी डिवाइड आ जाए, ऐसी कंडीशन में जो आखिरी वाली पूरी डिवीजन है इसको ऊपर ले जाके शिफ्ट कर देंगे। जब ऊपर ले जाएंगे दो काम हमने करना है। पहला काम क्या है, इसको रेसिप्रोकल इसका लिखना है, मीन्स इसको उल्टा करके लिखना है। नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी। दूसरा जो हमारे पास काम है, यहां पर ये वैल्यू डिवाइड हो रही, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये नेक्स्ट स्टेप है, यहां पर इसको सीख लें। 729 डिवाइडेड बाय 64 ये पहले ऊपर वाली वैल्यू हो गई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहला काम। दूसरा काम, इसको उल्टा करके लिखा जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा। 32768 ये हमारे पास हो गया, और नीचे हमारे पास क्या है, 243 ये बात हमने लिख ली। ये हमारे पास मैथमेटिक्स में रूल है, आपने ये रूल सीख लिया आज। अब हमारे पास क्या हो रहा है, जो कैंसिलेशन हो रही है उस कैंसिलेशन को हम करवा लेते हैं। हमारे पास 32768 डिवाइडेड बाय 64 अगर हम कर ले तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 515। अगर हम इस वैल्यू को 64 मल्टीप्लाई बाय 1, 64 1 4, 64 512 को अगर हम 64 को 512 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बन जाती है। सेम इसी तरह 243 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 729 ही बनता है। इसको चेक कर लेते हैं। 729 डिवाइडेड बाय 243 हमारे पास 3 से ही कैंसिल हो सकता है। 2433 1 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 243 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 729 वैल्यू बन जाती है। ऊपर वाली ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाला 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा, वो 1 ही आता है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनी, यहाँ पर इसको जब हमने सॉल्व किया 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 512 तो ये वैल्यू बन रही है 1536 हमारे पास ये वैल्यू बनती है। तो दोनों हमारे पास जो कोफिशिएंट्स थे इनको जब हमने आपस में डिवाइड करवाया तो हमारे
हमारे पास आंसर क्या आया, 1536 आया। ये हमने इसके सामने प्रूव कर लिया। दूसरी बात यहाँ पर, अब आगे इसको चल लेते हैं। जो हमारे पास वेरिएबल्स रह गए, जो ये वेरिएबल हो गया, ये वाला वेरिएबल डिवाइड हो रहा है इस वेरिएबल से। हमने सीखा था कि जब भी वेरिएबल्स सेम हो जाए, बेसिस सेम हो और डिवीजन हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये बात हमने सीखी थी। तो यहाँ पर वही रूल इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज क्या रह गई, दोनों कोफिशिएंट सॉल्व हो गए, सिर्फ वेरिएबल्स रह गए। यहाँ पर पहला वेरिएबल हमारे पास क्या है, x -33, ये वैल्यू माइनस होगी। यहाँ पर x के साथ वैल्यू क्या मौजूद है, -45, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। फिर से यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास -15 है, वो वैल्यू माइनस होगी दूसरे वाले के साथ। ठीक, हमारे पास यहाँ पर क्या है, -40 है। ये बात हमने लिख ली। अब हमारे पास देखें, बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में माइनस होंगी डिवीजन की शक्ल में। यहाँ पर हमारे पास z क्या है, 9 है, वो माइनस होगा इस वाले पावर के साथ। यहाँ पर ये z 30 है। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल और आसान सा काम है। 1536 हमने लिखा, x ये माइनस है, हमने -33 लिखा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये 45 माइनस माइनस प्लस, ये इस कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। फिर से -15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +40, और यहाँ पर चेक करें 30, -31 में से अगर 9 चले गए तो क्या रह जाएगा, -21 ही रह जाएगा। ये इस कंडीशन में रह जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1536 हमारे पास 45 में से अगर +45 में से माइनस करवा दे 33, तो ये वैल्यू रह जाती है +12, हमारे पास वैल्यूज रह जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 40 में से अगर हम माइनस करवा लें 40 -15, तो ये 25 रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास पावर 25 रह गया। और ये वाली जो पावर है, हमने कहा था कि अगर हमारे पास नेगेटिव में पावर आ जाए तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। हमें ये बात मालूम है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। अब रेसिप्रोकल आपके लिए लेना आसान है, ये आपके समझाने के लिए। रेसिप्रोकल मीन्स इसको उल्टा करके लिखना। हमारे पास इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/z की पावर 21। रेसिप्रोकल से नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ऊपर वाला हिस्सा तमाम ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला हिस्सा नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1536, x की पावर 12, y की पावर 25, एज अ होल हमारे पास क्या आएगा, z की पावर 21। ये हमारे पास आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पर हमारी बुक में जो है ये वाला आंसर नहीं आ रहा। मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्राई किया, एंड में आंसर हमारे पास यही आता है। हो सकता है कि बुक में मिस्टेक हो गई हो, स्पेलिंग मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है, हो सकता है। ठीक, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे काइंडली करेक्ट कीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी करेक्ट माई सेल्फ। ठीक है, मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको सॉल्व किया, इसका आंसर यही आ रहा था, बुक वाला आंसर गलत मुझे लगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में मौजूद है। ये उसी पैटर्न पे सॉल्व होगा जिस तरह हमने पार्ट नंबर 7 किया था। सिर्फ इसमें इतना फर्क है कि वो हमारे पास डिवाइड हो रहा था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर आप दोनों ब्रैकेट्स इकट्ठे सॉल्व कर सकते हैं तो आप कर ले, इसमें कोई हमारे पास परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, बशर्ते कि आप इतना ज़्यादा एक ही साथ कर सकते हैं, आपसे कोई मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर सबसे पहले हम फिर से क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाई। ये हम सबसे पहले इनको बताएंगे। यहां पर हमने लिखा सिंप्लीफाई इनसाइड फर्स्ट ब्रैकेट, जो हमारे पास पहला ब्रैकेट है, सिंप्लीफाई इनसाइड फर्स्ट ब्रैकेट, जो पहला ब्रैकेट है, इसको अंदर से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ये बात हमने यहां पर लिखी। पहले ब्रैकेट को हम चूज कर लेते हैं। हमारे पास पहला ब्रैकेट क्या है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। मैथमेटिक्स में हमने एक रूल पढ़ा था कि हमारे पास अगर बेसिस एक जैसे हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो ऐसी कंडीशन में जो पावर है वो आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक, यहाँ पर x ऊपर है नीचे नहीं है तो x को हम वही x ही लिख लेते हैं, इसके साथ हम कोई काम नहीं लेंगे। y हमारे पास दोनों तरफ मौजूद है, डिवीजन हो रहा है, y यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। y की पावर ऊपर क्या है, -5 है, तो ये माइनस होगी नीचे वाले पावर के साथ। इसी तरह z मौजूद है, ऊपर भी है नीचे भी है, इनके पावर्स आपस में क्या होंगे, माइनस, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं।
तो 3 माइनस हो रहा है किसके साथ, -5 के साथ। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक। यह हमने लिख लिया, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ऊपर पावर क्या है, -7 है। अगला स्टेप मैं इसी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, आपने इसके नीचे करते जाना है। ये नेक्स्ट स्टेप है। हमने लिखा x की पावर क्या है हमारे पास, 5 हो गई। y की पावर हमारे पास क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 5 और 3 हमारे पास 8 हो जाता है। z हमने लिखा, z के साथ क्या है, यहां पर चेक करें 3 है कि नहीं। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो 5 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट मैं क्या लिख लेता हूँ, 8 लिख लेता हूँ, ठीक, ताकि हमारा एक स्टेप बच सके। इस एक साइन की वजह से हम दूसरा एक लंबा स्टेप ना कर सके। ये हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो बाहर वाला ये पावर है वो इन तमाम का है, ठीक, इस ब्रैकेट की वजह से। यहाँ पर हम इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल है, हमने ये बात सीखी थी कि अगर पावर के ऊपर भी पावर आ जाए तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 7 जार क्या होता है, 35, ये हमने लिख लिया। y है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 8 × 7 हमारे पास क्या होता है, 56 होता है, तो ये प्लस में 56 है। z हमने लिखा, प्लस माइनस माइनस 8 7 जार हमारे पास क्या होता है, 56, मगर माइनस वाला 56 है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। तो पहले ब्रैकेट को जब हमने उठाया, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास ये इस कंडीशन में आया। पहले ब्रैकेट की जगह अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में बना, यहाँ पर हम लिखेंगे x की पावर -35, y की पावर क्या है 56, और z का पावर हमारे पास -56 है, ये हमने लिखा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड ब्रैकेट के। सेकंड ब्रैकेट हम लिख लेते हैं, x की पावर 6 -6 है, y की पावर 2 है, z की पावर -4 है, ये हमने लिखा एज अ होल। नीचे क्या है, x की पावर 3, y की पावर -5, z की पावर हमारे पास क्या है 7 है, ये हमने लिख लिया। होल पावर हमारे पास 5 है। सॉरी, यहाँ पर इसके साथ ये तो हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक। ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो हमारे पास ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए फिर से हम यहाँ पर इनको बताएंगे कि भाईजान अब हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई का मतलब है सॉल्व करना। किसको सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे पास सेकंड ब्रैकेट है इसको हम अंदर से, इनसाइड सेकंड, अंदर से इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो सेकंड ब्रैकेट है हमारे पास। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। ये बात हमने इनको बता दी। सेकंड ब्रैकेट के ऊपर अब हम सिर्फ काम करेंगे। हमारे पास क्या है, यहाँ पर चेक करें। हमने कहा बेसिस अगर सेम हो और डिवाइड हो रहे तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर ऊपर हमारे पास क्या है, x की पावर -6 है, नीचे वाला पावर जाके इससे माइनस हो जाएगा, ये इस कंडीशन में आया। y दोनों बेसिस सेम हो गई तो पावर आपस में क्या होंगे, माइनस डिवीजन की शक्ल में। 2 माइनस हो रहा है -5 के साथ, ये हमने लिख लिया, ठीक। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये पहले से माइनस है और हम माइनस भी करवा रहे हैं। यहाँ पर -4 है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके पावर इसके साथ माइनस हो जाएगा, ये इस कंडीशन में आ जाएगा। होल का पावर हमारे पास 5 है। साथ में मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, देखते हैं ये किस फॉर्म में बनता है। हमारे पास x है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, मगर साइन माइनस का लगता है। 6 और 3 हमारे पास 9 बन गए। y हमने लिखा, यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक। सॉरी, 2 को नहीं लिखते, एक दफ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 2 + 5 हमारे पास क्या हो जाता है, 7 हो गया, यह हमने लिख लिया। z को हम लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मगर साइन माइनस का लगता है। 7 और 4 हमारे पास क्या हो जाते हैं, -11 हो गए, और बाहर हमारे पास पावर 5 का मौजूद है। अब सिंपली नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 5 है पावर इन तीनों का है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। हमने कहा कि पावर का भी पावर आ जाए, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास x है, माइनस प्लस माइनस हमने लिख लिया। 9 × 5 45, ये इस कंडीशन में बना। y है 7 5 जार 35, ये हमने लिख लिया। फिर z है हमारे पास, -11 × 55 तो सॉरी 5, तो ये -55, ये कुछ इस कंडीशन में बन जाता है। तो सेकंड ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया, ये इस कंडीशन में बन गया। सेकंड ब्रैकेट की जगह इसका आंसर लिखते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में है। पहला ब्रैकेट क्या है, x -35, फिर क्या है y 56, z हमारे पास -56, ये हमने लिख लिया, ठीक। ये क्लोज हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस ब्रैकेट की जगह इसका आंसर लिखेंगे। हमारे पास क्या है, x की पावर -45, y की पावर 35 और z की पावर -55, ये हमने लिख लिया। अब हमने मैथमेटिक्स में
एक्सपोनेंट का जो एक लॉ पड़ा था वो हमारे पास क्या कहता है कि अगर बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो ऐसी कंडीशन में जो पावर होती हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसी के साथ हम ये काम करेंगे। अब यहाँ पर चेक करें, हमारे पास x का दोनों तरफ बेस सेम है, ये -35 है, ये प्लस होगा किसके साथ, -45 के साथ। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। अब आगे चलते हैं, y दोनों बेसिस सेम है, हमने लिख लिया, इसके जो पावर है आपस में ऐड हो जाएंगे, 56 + 35, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। आगे लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है, z है, दोनों पावर क्या है, -56 है, तो ये ऐड होगा किसके साथ, -55 के साथ, ये इस वैल्यू के साथ। जो हमारे पास पावर है इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, x की पावर -35 है, प्लस माइनस वापस माइनस बन जाता है, तो ये 45 बन जाएगा। ठीक, हमारे पास y है, इसकी पावर क्या है, 56 + 35। इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं क्योंकि ये एंड वाला हिस्सा है, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। 56 को अगर हम ऐड करवा दें 35 के साथ तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 91 बन रहा है। ये हमने 91 लिख लिया। साथ में हमारे पास क्या है, z है, हमने z लिखा, -56 ये हमने लिख लिया। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास क्या है, -56, यहाँ पर चेक करें, प्लस माइनस क्या हो रहा है, ये माइनस हो जाता है और 55 रह गया। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर चेक करें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है। हमारे पास 35 और 45 दोनों को ऐड कर ले, 45 + 35 दोनों माइनस में है, तो ये हमारे पास -80 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, y की पावर 91 है, पॉजिटिव में है, z माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर साइन माइनस का लगता है, 56 और 55 111 आता है। हमने क्लास सीखी थी कि अगर हमारे पास नेगेटिव में पावर आ जाए तो ऐसी कंडीशन में इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा, उल्टा करके लिखा जाएगा, ताकि इसकी जो पावर है वो प्लस में कन्वर्ट हो सके। आपके समझाने के लिए ये मैं लिख रहा हूँ। हमें मालूम है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल, इसको उल्टा करके लिखेंगे, हमारे लिए आसान रहेगा। ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा। ठीक, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, 1/x की पावर अब 80 होगी, पहले -80 थी, यहाँ पर डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ये तमाम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 91 हो गया और डॉट हमारे पास क्या हो गया, 1/z की पावर 11, 111। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 y के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × y y ही होता है, y × 1 वही y ही रहता है। तो y की पावर 91 डिवाइडेड बाई x की पावर 80 और z की पावर 111। ये सिंपल सा आसान सा इसका आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स थे। हमने यहाँ पर आसान अल्फाज में, आसान तरीके में इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।